हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, डेटम टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, बहुत साल पहले हिलेलेंका राज्य में राजा उदयराज अपने प्रजा के साथ बहुत खुशी से वास करता था। राजा बहुत प्रजावत्सल राजा था। अपने प्रजा को अपने पुत्र समान लालन पालन करता था। राज्य में किसी चीज़ का कमी नहीं था। कमी एक था तो राजा का कोई संतान नहीं था। आने वाले राजा कौन बनेगा, ये एक चिंता का विषय था। उस समय के राजा उदयराज और सारे प्रजाओं के साथ मिलके आने वाले भविष्य में राजा कैसे बनेंगे, कौन बनेगा, उसके बारे में उन्होंने एक नियम बनाया। दोस्तों, कहानी के बीच में मैं आपको रोकता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, इसके जवाब मुझे आप देंगे या फिर मैं कहानी के बीच में कहीं इसके जवाब आपको बताऊँगा। साथियों, आप सब जानते हैं चंडीगढ़ जो है 2 स्टेट की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। ऐसे और कौन से 2 राज्य है जिनकी राजधानी एक है? आपको बताना ये है वो 2 राज्य कौन सा है और उन दोनों राज्यों की राजधानी कौन सा है। तो आप ये बताना है, मैं इसको कहानी के बीच में कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा, आप इसको सोच के रखना है। आइए कहानी पे चलते हैं। तो उन्होंने आने वाले राजाओं के लिए कुछ नियम बनाया। उस नियम के अनुसार उन्होंने एक हाथी के मस्तक पे एक सोने के कलश पे पानी भर के उस हाथी को छोड़ देंगे। अब हाथी अपने मर्जी से जिसके सर पे वो पानी ढालेगा वो उस देश के राजा बनेगा और अगले 1 साल तक वो उस राज्य की राज करेगा राजा बन के। और 1 साल के बाद वो क्या करेंगे, उस राजा को एक निर्जन द्वीप में, मतलब एक चारों तरफ पानी है, एक टापू है, अंदर एक द्वीप है, वहाँ पे कोई जनबसती नहीं है, तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा। तो नियम ये बना हुआ कि 1 साल राजा बनेगा, 1 साल के बाद उसको उस निर्जन द्वीप में पानी के अंदर जो टापू है उसमें छोड़ दिया जाएगा। तो ये नियम लागू हो गया और हर साल ऐसे चलता रहा। हाथी जिसके सर पे सोने का कलश से पानी ढालता है उसको राजा बनाया जाता है और 1 साल वो बड़े खुशी से अपना राजभोग करता है, राज शासन करता है। उसके बाद फिर उसको उस निर्जन द्वीप में अकेले जो पानी के बीच में टापू है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो कोई साल ऐसे चलता गया, राजा बनते हैं और फिर उनको 1 साल बाद जाना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, एक युवक था, उसके नाम था अपलिंड पेरू। तो हाथी उसी युवक के ऊपर अपना सोने के कलश के जो पानी उसके सर पे डाला। तो अपलिंड पेरू की किस्मत है वो राजा बन गया। सादा सीधा इंसान था और राजा बन गया। राजा बनने के बाद वो अपने खुशी से पूर्ववत जैसे वो राजा शासन करते थे वो अपना राज शासन करा। प्रजा को अपने पुत्रवत उसने स्नेह दे के अपने राज शासन चलाता रहा। लेकिन सभी राजाओं के मन में एक दुख तो रहता ही है, एक चिंता रहता कि निर्जन द्वीप में अकेले जाके करेगा क्या। वहाँ जो भी जाता है कोई इंसान तो वहाँ है ही नहीं। 1 साल बाद जिसको जाना पड़ता है वहाँ या तो वो जंगली जानवर के आहार बन जाता है या भूखे अपना प्राण देना पड़ता है। तो नियम था ही, मानना पड़ेगा, सभी राज्यों के नियम है। तो अपलिंड पेरू राजा बना तो लोग इसको खुशी से राजा पेरू के नाम पे बुलाते थे। तो राजा ने सोचा ऐसे तो ज़िंदगी चला जाएगा, 1 साल बाद ही मेरा ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और करा क्या, राजा तो था ही, उसके हाथ में सारे मतलब पावर उसके था ही, जो बोलेगा वही होगा। पूरी 1 साल तो उसके हाथ में था, उसके हिसाब से चलता था राज्य।
तो उसने क्या करा, अपने जो कुछ करीबी लोग जो है उसको अच्छे मानने वाले उसके करीब लोग हैं उनको लेके नाव में उस द्वीप में पहुंच गया। वहाँ रहने के संसाधन जो है सारे वहाँ उन्होंने एक एक करके राजा ने वहाँ ले पहुँचाया और एक जनबसति स्थापन कर दिया, एक गांव बना दिया, शहर बना दिया, वहाँ रहने लायक बना दिया। राजा था उसके सब चलता था उस टाइम, तो वहाँ लोग रहने लग गए। अब ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। अपलिंडो पेरू की जो राजा पेरू है इसके 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा होने के बाद इसको नियम के अनुसार इनको उस द्वीप में नाव में लेके छोड़ दिया गया। तो लोग सारे सोचते थे कि राजा और राजा जैसे अपना प्राण त्याग देते हैं तो ये भी ऐसे अपना प्राण त्याग दे देगा। तो और बाकी सभी लोगों को इन सब की पता नहीं था कि राजा ने पहले ही वहाँ गांव बसा रखा है। तो लोगों ने अपने नाव में लेके राजा को वहाँ छोड़ के फिर नाव वापस ले आए। फिर यहाँ पे दोबारा दूसरी राजा इन्होंने बना लिया। तो राजा पेरू ने तो पहले ही दिमाग लगा रखा था और वहाँ अपने जनबसति बना रखा था। जैसे ही वहाँ राजा पेरू गया और उसको बड़े भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि इन्होंने ही वो राज्य बनाया था और वहाँ जो लोग थे जो द्वीप में वो बड़े खुशी से थे, उनकी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं था। उन्होंने सब फसल बना के अपना रहने लायक जो भी चीज़ उन्होंने सब बना लिए थे। तो राजा वहाँ गया तो इनके बदौलत उन्होंने वहाँ खुशी की ज़िंदगी बिता रहे थे। तो ये राजा जब पहुँचे वो लोग बहुत खुश हुए और राजा को बड़े स्वागत समारोह करके राजा को अपने राज्य में ले गए। और वहाँ भी इन्होंने जो द्वीप के लोग थे उन्होंने फिर राजा को वहाँ का राजा बना दिया। तो राजा जो है यहाँ भी राजा था और दिमाग लगाया, अपने दूरदृष्टि रखा और उसके हिसाब से काम करा और अपने आगे का ज़िंदगी भी राजा बन के बिताया। साथियों, ये ज़िंदगी का सफ़र भी एक रास्ता है। एक सफ़र में हम चल रहे हैं तो कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं खड्डा हमारे ज़िंदगी में आता है। तो हमें ध्यान से चलना चाहिए, आगे के देख के चलना चाहिए, भविष्य का विचार करना चाहिए। मेरा याद आता है कई बार जब मैं गांव में था और बाइक में कभी चाचा के साथ जाया करता था, मैं बाइक चलाता था, चाचा पीछे बैठे हैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता और जाते जाते अच्छी रास्ता है, बीच में कहीं खड्डा आ जाता है तब बाइक खड्डे में घुस जाता है। चाचा मेरे को बोलते हैं, कोई बार टोकते हैं, अरे तू देखता नहीं है, खड्डे में घुसा देता उसके बाद ब्रेक मारता है, तू पहले से क्यों नहीं देखता? अगर पहले से देखता तो ये खड्डे में घुसता नहीं है गाड़ी। ये हमारी बाइक जो है खड्डे में नहीं घुसता, साइड होके निकल जाते हैं। तो साथियों, उस टाइम तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जैसे ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ तो मुझे आज समझ में आ रहा है ये जो छोटे छोटे चीज़ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इसका कितना मायने रखता है। चाचा की वही खड्डे वाली बात है, अगर हम दूर से ही नज़र रखेंगे और हम तैयार होकर चलेंगे अपने ज़िंदगी के सफ़र आसान हो जाएगा और हम मुसीबत में नहीं फंसेंगे, खड्डे में नहीं गिरेंगे और दूरदृष्टि होकर रखेंगे तो भविष्य में हमारे को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगा। तो साथियों, हम अपने जीवन के सफ़र में अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो जीवन हमारा खुशहाल रहेगा और शांति से हम जीवन यापन कर पाएंगे। तो साथियों, कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ। साथियों, मैंने आपको पूछा था ऐसे कौन से 2 राज्य है जिसका एक ही राजधानी है, तो वो दोनों राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनकी राजधानी है हैदराबाद। ये तो अभी तक की बात है, बाकी ये कब तक रहेगा? 2 जून 2024 तक। उसके बाद प्रपोज है कि अपने जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगा। तो ये अभी तक की तो हैदराबाद ही है, 2024 के बाद ये बदल सकता है। तो साथियों, आज की ये कहानी आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो आपकी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के लिए
हरे कृष्णा।